योगी की चाल में फंसते ही अखिलेश को आई भोले बाबा की याद कर रहे। ऐसा काम हर कोई हो गया हैरान। छिड़ गया लखनऊ से दिल्ली तक सियासी घमासान। अब पीडीए नहीं शिव भक्ति से पलटेंगे अखिलेश सियासत का खेल। क्या योगी की राह पर चलने जा रहे अखिलेश? क्यों उठे सवाल, जानिए इस वीडियो में एक एक जवाब। अखिलेश ने क्यों किया हिंदुत्व का शंखनाद? क्या ब्राह्मणों से नाराजगी पर बनेगी कोई बात? सामने आई अभी अभी एक ऐसी खबर, राजनीतिक पंडित भी हो गए हैरान। सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन योगी जो करते हैं उसका असर अब अखिलेश पर जरूर दिख रहा है, क्योंकि एक और चुनाव से पहले हिंदुत्व की सियासी पिच पर योगी बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तेज कर ली है, जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। जिसके पीछे की वजह आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज की नाराजगी भी बताई जा रही है। खबर तो यह भी है कि अखिलेश शिव की राह को अपनाकर पॉलिटिकल खेल करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो सावन में शिव मंदिर जाकर एक बड़ा मैसेज भी दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच वो कैसे हिंदुत्व को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में इन दिनों हवा बदली बदली सी है। वो अखिलेश जिन्हें बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का पोस्टर बॉय बताती रही, अब वही शिव भक्ति के सहारे हिंदुत्व की जमीन पर उतर चुके हैं। और ये कोई साधारण खेल नहीं है। इसे 27 की सत्ता तक पहुंचने का अखिलेश का महासमर कहा जा रहा है, जिसकी पिच इटावा से तैयार हो रही है। खबरों की माने तो जब बीजेपी राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हिंदुत्व का शंखनाद कर रही थी, ठीक उसी वक्त इटावा में 11 एकड़ में फैले केदारेश्वर महादेव मंदिर की नींव अखिलेश यादव के ट्रस्ट द्वारा रखी गई थी। ये वही इटावा है जहां यादवों की घनी आबादी है, वही यादव जो सपा की रीढ़ माने जाते हैं। और अब उसी यादवगढ़ में अखिलेश शिव के पथ पर चल पड़े हैं। 2021 में नींव रखी गई थी, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इटावा मंदिर के काम ने रफ्तार पकड़ ली। और अब कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में यह मंदिर भी पूरी तरह तैयार होगा। अंदर की बात यह है कि राम मंदिर की मूर्ति जिस काले ग्रेनाइट से बनी, वही ग्रेनाइट तमिलनाडु से लेकर इटावा के केदारेश्वर मंदिर में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि केदारेश्वर मंदिर सीमेंट लोहे से नहीं, शुद्ध पारंपरिक तकनीकों से बन रहा है। शहद, गुड़, केला और चूने से पत्थर जोड़े जा रहे हैं, जैसे राम मंदिर में हुआ। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का मॉडल केदारनाथ से मिलता जुलता है, बस 1 इंच छोटा रखा गया है, ताकि उत्तराखंड के 4 धाम को सम्मान भी मिले और इटावा को एक नया धार्मिक केंद्र भी। अब कांग्रेस की तरह तंज कसने की बजाय सपा खुद सवालों का जवाब मंदिर से दे रही है। आपको बता दें, डिंपल यादव खुद अभिषेक कर चुकी हैं। सपा महासचिव गोपाल यादव खुद मंदिर निर्माण की निगरानी कर रहे हैं। और सपा समर्थक कह रहे हैं कि हमने मंदिर को राजनीति नहीं, आस्था बनाया है। हम हर धर्म को मानते हैं, लेकिन अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ते। और यही बात पर बीजेपी सपा को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि केदारेश्वर मंदिर बन जाए, लेकिन इससे पीडीए की राजनीति नहीं बदलने वाली, जबकि सपा इस मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि ब्राह्मण समाज अखिलेश के इटावा कांड वाले बयान से नाराज हैं, जिसका डैमेज कंट्रोल अखिलेश शिव भक्ति के सहारे कर सकते हैं, जो वोट पाने के लिए और दिल जीतने का जरिया बन सकता है। लेकिन योगी ने जिस तरह से काम किए हैं, जगह जगह शिव मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, वो अखिलेश के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि योगी की हिंदुत्व छवि अखिलेश पर भारी पड़ सकती है, जिसके चलते अब अखिलेश भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को पकड़ रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि अखिलेश मंदिर क्यों बना रहे हैं, अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के एक छत्र हिंदुत्व सत्ता को सपा का शिव कार्ड चुनौती दे सकता है या नहीं, क्योंकि सपा अब सिर्फ जाति समीकरण नहीं, धार्मिक विमर्श पर भी काबिज होने की तैयारी में है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।